नवरात्रि के दिनों में घर की इस दिशा से चींटियां आने पर मिलते हैं ये 7 शुभ और अशुभ संकेत। होगी धन की प्राप्ति या नुकसान। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में आपके घर में किस दिशा से चींटियां निकल रही हैं और किस दिशा की तरफ जा रही हैं। अगर धन रखने के स्थान की तरफ जा रही हैं तो क्या शुभ और अशुभ संकेत मिलेंगे। अगर पूजा घर की तरफ चींटियां जा रही हैं तो क्या संकेत मिलेंगे, आदि और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, नवरात्रि का सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आध्यात्मिक जगत में इसे शक्ति का पर्व माना गया है। नवरात्रि में आदि शक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि से ही सृष्टि में महत्वपूर्ण बदलाव होना शुरू हो जाता है और प्रकृति का सुंदर रूप भी इस दौरान हमें देखने को मिलता है। मां दुर्गा के स्वागत के लिए संसार का प्रत्येक प्राणी आतुर रहता है। इसी कारण से हम प्राणियों में भी माता की भक्ति का भाव देख सकते हैं। नवरात्रि में हमें इन्हीं कुछ विशेष प्राणियों के द्वारा अद्भुत संकेत भी प्राप्त होते हैं जिन्हें हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में कुछ जीव जंतु ऐसे स्थान पर आते हैं जहां उन्हें मां दुर्गा की ऊर्जा आकर्षित करती है। इसलिए यदि आपके घर में नवरात्रि में कुछ जीव जंतु अगर अचानक ही प्रकट होते हैं तो इन्हें भी शुभ संकेत ही समझना चाहिए। आज हम जानने वाले हैं कि नवरात्रि में चींटियों के द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में। दोस्तों, चींटियों को हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। अन्य साधारण कीट बहुत कम समय में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु चींटियां 30 वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। चींटियों के अंदर अद्भुत शक्ति होती है, वह अपने वजन से 10 गुना अधिक वजन उठा सकती हैं। दोस्तों, चींटियां अपने आसपास के वातावरण में मौजूद हर प्रकार की ऊर्जा को महसूस कर सकती हैं। इसी कारण से यह किसी भी स्थान पर जाने से पहले उस स्थान पर मौजूद ऊर्जा के बारे में पता कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि चींटियां समूह में काम करती हैं। चींटियों से हम एक बात सीख सकते हैं कि एक साथ मिलकर काम करने से बड़े कार्य को भी सिद्ध किया जा सकता है। चींटियों में पहाड़ को भी खोदने की क्षमता होती है, इसलिए चींटियों को कोई साधारण जीव नहीं समझना चाहिए। चींटियों के अंदर ऐसी बहुत सी विशेषताएं होती हैं जो मनुष्य के पास नहीं होती हैं। शास्त्रों में चींटियों को अत्यंत शुभ माना जाता है। चींटियों का संबंध एक तरफ भगवान विष्णु से है तो दूसरी ओर काली चींटियों का संबंध शनि देव से भी है। चींटियां मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर नवरात्रि में घर के अंदर चींटियां निकलती हैं तो आपके जीवन में होने वाली किसी शुभ या अशुभ घटना का संकेत देती हैं, जिसे हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चींटियों का घर में निकलना एक साधारण सी बात समझकर कई बार हमें उन्हें अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चींटियां भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती हैं। चींटियां वातावरण में होने वाले सूक्ष्म बदलाव को भी महसूस कर लेती हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उसी तरह से बनाया है। चींटियां आने वाली विपत्ति के बारे में पहले ही जान लेती हैं, अर्थात जिस स्थान पर देवी देवताओं का आगमन होने वाला होता है या फिर कोई शुभ घटना घटने वाली होती है तो ये बात चींटियां पहले ही जान लेती हैं। वास्तुशास्त्र में भी चींटियों को महत्व दिया गया है। अगर लगातार घर में चींटियां निकलती हैं तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला है। लाल अथवा काले रंग की चींटियों का घर में निकलना भी अलग अलग संकेत देता है। चींटियां घर में घूमना एक अलौकिक घटना है, इसे सामान्य घटना समझ करके नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चींटियां दीवार पर ऊपर की ओर जा रही हैं या नीचे की ओर आ रही हैं, चींटियां पानी पी रही हैं अथवा भोजन इकट्ठा कर रही हैं, इन सभी घटनाओं से हमें अलग अलग संकेत मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी चींटियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चींटियों से धन प्राप्ति तथा धन के खर्च से जुड़े कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। इसी के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि चींटियों से जुड़े कुछ उपाय किए जाएं तो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जान लें कि हमें चींटियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कुछ लोग चींटियों को पैरों से रौंद देते हैं अथवा कुचल देते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। चींटियों को नुकसान पहुंचाकर हम अपने भाग्य को भी नष्ट कर डालते हैं। इसलिए आप चींटियों से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी और संकेत अवश्य जान लें और साथ ही ये भी जान लें कि ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं नवरात्रि में चींटियों से जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण संकेत हमें मिलते हैं। सबसे पहली बात है काली चींटियों का घर पर आना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में काली चींटियों का घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपके घर में काले रंग की चींटियां वास करती हैं तो ये आपके परिवार के लोगों के व्यवहार को भी दर्शाती हैं। आपके घर में ऐसे लोग रहते हैं जो परोपकार करने वाले हैं और सभी पर दया करने वाले हैं। काली चींटियों का घर पर निकलना यह दर्शाता है कि आपके घर में सुख, ऐश्वर्य आने वाला है। अगर चावल की डिब्बी से अथवा बर्तन से काली चींटियां निकलती हुई दिखाई दे तो यह शुभ संकेत है और आपके घर में भगवान विष्णु निवास कर रहे हैं। अगर काली चींटियां
चींटियां आपके घर में एक गोला या घेरा बनाकर घूम रही हैं तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आपके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आपको कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली चींटियों को अन्न खिलाना बहुत शुभ होता है। अगर आपके घर में तिजोरी के पास से काली चींटियां निकलती हैं तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। अगर आपको घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलती हुई दिखाई दे तो आपके संचित धन में वृद्धि होगी। अगर आपके घर में छत से चींटियां निकलती हैं तो आपको धन संपत्ति तथा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होने वाली है। घर में अगर चींटियां दीवार पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आप विकास और प्रगति करेंगे, और यदि चींटियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर काली चींटियां दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई देती हैं तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। इससे धन वृद्धि होती है। यदि चींटियां उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दें तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि पूर्व दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई देती हैं तो आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ने का संकेत मिलता है। यदि पश्चिम दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई दें तो आपकी यात्रा का योग बन सकता है। और अगर नवरात्रि के दिनों में चींटियां बाहर से घर के अंदर आते हुए दिखाई दें तो आपको निकट भविष्य में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। और अगर चींटियां घर के अंदर से बाहर की ओर जाती हुई दिखाई दें तो निकट भविष्य में घर के अंदर कोई नुकसान होने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। नवरात्रि के दिन घर पे चिड़िया का आना। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान घर पर चिड़िया का आना भी शुभ संकेत माना गया है। चिड़िया अत्यंत शुभ पक्षी है। इसके घर पर आने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में चिड़िया आने से उसे दाना अवश्य खिलाना चाहिए, जिससे धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि में छिपकली के दर्शन होना भी शुभ माना गया है। अगर नवरात्रि में आप छिपकली को माता रानी के पूजा स्थल के पास देखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी आपसे अत्यंत प्रसन्न है। छिपकली का पूजा स्थल पर दिखाई देना धन के आगमन का सूचक माना गया है। इसलिए नवरात्रि में आप भूल से भी छिपकली को न मारें, अन्यथा महापाप लगता है और आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। और अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर पर कबूतर आते हैं तो इसे भी शास्त्रों के अनुसार शुभ संकेत समझना चाहिए। नवरात्रि में कबूतर का घर पर आने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है और दोनों के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। नवरात्रि में अगर द्वार पर कोई कन्या आती है तो यह एक शुभ संकेत माना गया है। उस कन्या को माता का रूप मानकर उसे वस्त्र आदि दान करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना भी शुभ संकेत समझना चाहिए। गाय को रोटी खिलाकर उससे आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आपको उल्लू के दर्शन होते हैं तो माना जाता है उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है और इसके नवरात्रि में दर्शन होने से आपकी कोई मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। नवरात्रि में उल्लू पेड़ पर बैठा दिखाई देता है तो आपको अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है। उल्लू दिखाई देने पर उसे प्रणाम अवश्य करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से नवरात्रि में चींटियों और अन्य प्राणियों के घर पर आने से विविध प्रकार के संकेत हमें मिलते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जय मां भवानी अवश्य लिखें। धन्यवाद।